वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ये रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले दो लेक्चर्स जो थे, फर्स्ट लेक्चर में रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद सेकंड लेक्चर में रिग्रेशन इक्वेशंस वाई ऑन एक्स के क्वेश्चन, जिसमें सिंपली एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं, उन पे हमने कैसे एस्टिमेटेड इक्वेशन बनाई और अप्लाई की। ठीक है। अब लेक्चर 3 में भी हमने कुछ क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से जो आपकी बुक है स्टैटिस्टिक्स की, रिग्रेशन चैप्टर की, उसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें डाटे को कैलकुलेशन करके आपको दिया होता है। ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि कुछ कैलकुलेशन इसमें पहले से ही गिवन होती है। आपने सिर्फ फार्मूलों को जहन में रखना है। जो मैंने सेकंड लेक्चर में काफ़ी सारे फार्मूले जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के हैं वो आपको डिटेल में लिख के दिए थे, उन्हें आपने याद करना है। फिर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपने देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है इस डाटे के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें, फॉर 9 ऑब्जर्वेशन on a supply X and price Y the following data was obtained। यानी 9 ऑब्जर्वेशन में से उन्होंने कैलकुलेशन करके x वेरिएबल को और y वेरिएबल को डी ऑफ एक्स और डी वाई में चेंज करके हमें डाटे को दिया। ये हमें कैसे पता लगा कि ये डी एक्स होगा? क्योंकि ये देखें यहाँ पे हुआ है समेशन एक्स माइनस 90। इसका मतलब है जो एक्स वेरिएबल था ओरिजिनल, उसमें से 90 को माइनस किया। तो ये सारा प्रोसेस हम करते हैं शॉर्टकट मेथड में, और एक्स वेरिएबल में से जब कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई फर्जी वैल्यू जो एक्स की रकमों में से ही हो सकती है, उसको माइनस करते हैं तो वो बनता है डी। डी ऑफ एक्स हम उसको पिछले चैप्टर्स में नाम देते रहे हैं, तो यहाँ भी इसको हम नाम देंगे डी ऑफ एक्स का। इसकी वैल्यू टोटल गिवन है, इसी तरह डी ऑफ एक्स स्केयर की वैल्यू गिवन है। फिर y वेरिएबल को भी 127 से माइनस किया तो ये डी ऑफ y की वैल्यू गिवन है। इसी तरह समेशन डी वाई स्केयर कहेंगे इसको, y माइनस 127 का स्केयर इज इक्वल टू 1006। इसी तरह इनका प्रोडक्ट का समेशन दिया हुआ है जो डेविएशन करके इन्होंने x माइनस 90 और y माइनस 127, यहाँ तक क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद पूछा क्या है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन हमने बनानी है, ठीक है। ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। अब इस क्वेश्चन में याद रखें x ऑन y की इक्वेशन पूछी और एंड एस्टिमेट द सप्लाई, क्योंकि जो डाटा है ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि सप्लाई को हमने x दिया और प्राइस को y का नाम दिया, और आपने लास्ट में फिर एस्टिमेट करनी है वैल्यू व्हेन प्राइस इज RS125, जब प्राइस 125 हो। अब इसमें कुछ बेसिक बातें कि d क्या होता है, डी ऑफ एक्स होता है x माइनस ए। अगर x वेरिएबल में से कोई फर्जी वैल्यू माइनस करते हैं तो वो d में चेंज हो जाता है। इसी तरह y में से माइनस करेंगे तो वो डी ऑफ y कहलाएगा। अब a जो है x की वेरिएबल में a की वैल्यू है 90, इसी तरह y वेरिएबल में a की वैल्यू है 127। अब शॉर्टकट मेथड आपने अगर फर्स्ट ईयर में मीन निकाला है शॉर्टकट मेथड से, तो उसका फार्मूला दोबारा देख लें। ये x बार, x की वैल्यू का मीन शॉर्टकट मेथड में a प्लस समेशन डी एक्स ओवर एन। इसी तरह y बार, y की वैल्यू का मीन a प्लस समेशन डी वाई ओवर एन। अब ये क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन दी हुई है इसको हम शॉर्टकट करेंगे, यानी x माइनस 90 को देखेंगे कि वो किसके इक्वल रखा जाए ताकि हमारे पास जो फार्मूले हैं रिग्रेशन के वो अप्लाई हो सकें। समेशन x माइनस 90 को हमने नाम दिया समेशन डी एक्स का, उसकी वैल्यू है -25। इसी तरह समेशन डी एक्स स्केयर जो है उसकी वैल्यू 301 है, ये x माइनस 90 का स्केयर था। इसी तरह y माइनस 127 को हमने समेशन डी वाई का नाम दिया क्योंकि इसमें y से वैल्यू माइनस हो रही है। इसी तरह डी वाई का स्केयर, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हम इसमें नेक्स्ट जो है समेशन x माइनस 90 और वाई माइनस 127, इनका होल का प्रोडक्ट और उसकी डेविएशन को सम करके दिया हुआ है, वो है -469। अब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब b के नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है एक्स वाई, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है। इसी तरह इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें निकालना है b और a, दोनों कैलकुलेट करने हैं। b का फार्मूला देखें जो शॉर्टकट मेथड के लिए था, ये है n समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, और नीचे क्योंकि ये है x ऑन y तो नीचे आएगा n समेशन डी वाई का स्केयर माइनस समेशन डी वाई होल का स्केयर। ये फार्मूले को याद रखना है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से यही फिट होगा यहाँ पे। अब आपने ये कैलकुलेशन की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी। -469 था समेशन डी एक्स डी वाई, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताए हुए थे 9। इसी तरह
-25 जो समेशन डी एक्स की वैल्यू है, 12 डी वाई की वैल्यू है, और नीचे भी इसी तरह एक्स ऑन वाई की वजह से समेशन डी वाई और डी वाई के स्केयर के टोटल पुट किए। इन्हें माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद रिक्वायर्ड हमारा बी एक्स वाई यानी रिएक्शन कोफिशिएंट जो इक्वेशन में यूज़ होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें ए का फार्मूला, ए के साथ नीचे छोटा सा लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई, इसमें फार्मूला है एक्स बार माइनस बी वाई बार। ठीक है, एक्स बार और वाई बार हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें डी एक्स डी वाई दिया हुआ है। ये देखें, एक्स बार के लिए ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला समेशन डी एक्स ओवर एन, ए हमारे पास एक्स वेरिएबल के हिसाब से 90 बनता है, डी एक्स का टोटल -25 है और एन 9 है। ठीक है, इसी तरह वाई बार भी हमने कैलकुलेट करना है। वाई बार जो है वो समेशन डी वाई ओवर एन, वाई वेरिएबल के लिए शॉर्टकट मेथड से मीन निकलेगा। वाई बार आ गया 128, ये देखें ये फार्मूला वाई बार का, इसके बाद 127 और समेशन डी वाई 9, ये कैलकुलेशन करके एक्स बार और वाई बार हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमने ए कैलकुलेट करना है। ए का फार्मूला जो हमारे पास बना है वो है एक्स बार माइनस बी वाई बार। ये देखें, ए का फार्मूला एक्स बार माइनस बी वाई बार, इसमें हमने एक्स बार की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये बी माइनस में हमारा कैलकुलेट हुआ था -0.44, और इसी तरह वाई बार की वैल्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गए और ए हमें कैलकुलेट हो गया। अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई एक्स ऑन वाई की, ए की जगह 143, बी की जगह -0.447 वाई। अब जो उन्होंने एस्टिमेट करना है हमने एक्स को व्हेन वाई इज इक्वल टू 125, क्योंकि ये हमारी एस्टिमेटेड इक्वेशन है, इसमें वाई की जगह 125 पुट करेंगे, 0.447 से मल्टीप्लाई करके 143 से माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स की आ जाएगी 88.685। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन और रिजल्ट्स पहले से गिवन होते हैं, आपने उस पर कौन से फार्मूले अप्लाई करने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में एक्स बार गिवन है, वाई बार और बी रिग्रेशन कोफिशिएंट को पहले से ही उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर दे दिया, यानी -0.2। इसके बाद बी वाई एक्स दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट दे दिए, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। अब इसमें एस्टिमेट क्या करना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 30। इसमें रिग्रेशन इक्वेशन का नाम नहीं लिखा, एस्टिमेट करने का कह दिया, वैल्यू ऑफ एक्स निकालें जब वाई की वैल्यू 30 हो, और सेकंड पार्ट में कहा है कि एस्टिमेट करें वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 55। अब इन दोनों पार्ट से हमें खुद अंदाज़ा लगाना है कि हमने इसमें क्या करना है। एस्टिमेटेड इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए फर्स्ट पार्ट के लिए, जब आप एक्स एस्टिमेट करेंगे तो आपने एक्स ऑन वाई की इक्वेशन बनानी है, और वाई एस्टिमेट होता है जब वाई ऑन एक्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट एस्टिमेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, और एक्स ऑन वाई की इक्वेशन ध्यान में रखें, ये देखें लास्ट में है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और इनके नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई की वजह से एक्स वाई। अब बी एक्स वाई जो है ये पहले से ही हमें ऑलरेडी गिवन है -0.2। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक्स ऑन वाई की इक्वेशन शुरू में मेंशन की है, एक्स एस्टिमेट होगी वैल्यू ए प्लस बी वाई, नीचे उसकी एक्स वाई लिखा हुआ है। ये आपने बी एक्स वाई की वैल्यू -0.2 ऑलरेडी गिवन है, हमें ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार माइनस, ये देखें एक्स बार माइनस बी वाई बार, एक्स बार की वैल्यू, इसी तरह बी की वैल्यू और वाई बार की वैल्यू, इन्हें पुट करके सिंपल कैलकुलेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में 28 से 0.2 मल्टीप्लाई होगा और 54 में ऐड हो जाएगा। ये एक्स एस्टिमेट हो गई हमारे पास, ए की वैल्यू 59.6। अब इसको आपने जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स ऑन वाई की, उसमें हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें उन्होंने शुरू में मेंशन किया था एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 30, यहाँ हम वाई की वैल्यू इक्वेशन में 30 पुट करेंगे और इसको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। अच्छा, ये रिग्रेशन इक्वेशन हम तो पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, वाई ऑन एक्स की होती है वाई इज इक्वल टू ए जमा बी एक्स, एक्स ऑन वाई की होती है ए जमा बी वाई। इसकी एक और शक्ल होती है रिग्रेशन इक्वेशन की, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशन की, ज़रा इन इक्वेशन को इन इक्वेशन के बजाय, और वो इक्वेशंस हमारे पास आ रही है, ये देखें, इसको भी याद रखना है। बाज़ दफ़ा हमें कैलकुलेशन सारी दी होती है, तो बजाय हम ए कैलकुलेट करने के हम इक्वेशन की ये फॉर्म होती है एक्स ऑन वाई की, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स बार और वाई बार हमें गिवन थे, तो हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यू यहाँ पुट करनी थी। एक्स बार और वाई बार के बाद ये देखें, वाई बार यहाँ 28 पुट किया, एक्स बार 54 पुट किया,
और b की वैल्यू 0.2 माइनस में है। ये इसको पहले आपने 0.2 को ये देखें y और 28 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखें। पहले आएगा 0.2 y और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये 5.6 आ जाएगा। इसी तरह आपने इस साइड पे x माइनस 54 था, आपने क्या करना है 54 को राइट साइड इक्वल के दूसरी साइड पे लाके प्लस का हो जाएगा 54। ठीक है, ये देखें ये 54 प्लस का हो गया। अब 54 और 5.6 को ऐड कर देंगे तो ये वही रिग्रेशन इक्वेशन जो हमने स्ट्रेट लाइन की मदद से निकाली थी, यहाँ पे इसकी एक और फॉर्म है, उसकी मदद से भी हमने रिग्रेशन इक्वेशन बना ली। इसमें भी हम y की वैल्यू पुट करके एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन में y ऑन x का था कि y आप एस्टिमेट करें जब x की कीमत दी हुई थी लास्ट में 55। तो इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखें, ये देखें y ऑन x की इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसमें भी a कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार है। ठीक है, a की वैल्यू y बार माइनस बी एक्स बार है, y बार की वैल्यू पुट करनी है आपने, x बार की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इसको आपने कैलकुलेट करना है। ये देखें ये कर्सर को मैं यहाँ ले आया, a की वैल्यू कैलकुलेट की है 109 आ गई। इसी तरह इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ये कर्सर जहाँ जा रहा है वहाँ उसे गौर से देखें। इक्वेशन a जमा बी एक्स, a की जगह 109 और b की जगह माइनस 1.5, ये हमारी एस्टिमेटेड इक्वेशन बन गई। इसमें x को 55 आपने पुट करके y को एस्टिमेट करना है। इसको भी सेकंड मेथड से हल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया ताकि ये मेथड भी आपको अनदर फॉर्म जो इक्वेशन की उस तरीके से आपको समझ आ जाए। इसमें y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है इसमें फ्रॉम द गिवन डाटा, ये देखें कंस्ट्रक्ट रिलेशन लाइन y ऑन x। इसमें हमें कैलकुलेशन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। सारी कैलकुलेशन दे दी, एस एक्स स्क्वायर होता है वेरिएंस ऑफ x, एस स्क्वायर वाई, ये देखें एस स्क्वायर वाई है वेरिएंस ऑफ y, एस एक्स एस के एक्स स्क्वायर है वेरिएंस ऑफ x। इसी तरह हमने इसमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन एस एक्स वाई की वैल्यू भी दी हुई है। रिग्रेशन इक्वेशन, ये कर्सर थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर रहा है, y ऑन x की हमने कैलकुलेट करनी है, y इज इक्वल टू a जमा बी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें जो फार्मूला है मेन चीज़ b का वो आपने याद रखना है, इक्वेशन वही है, कैलकुलेशन भी वही है, सिर्फ b वाई एक्स जो है ये फार्मूला चेंज हो गया, ये फार्मूला आ गया एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें एस एक्स वाई गिवन है, एस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे ताकि b कैलकुलेट हो जाए। b कैलकुलेट हो गया, उसी तरह आप देखें यहाँ पे a कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो क्रॉस भी साथ साथ आ रहा है इसको भी देखते रहें, एक्चुअल हमारा ये कर्सर है जो सही आपको लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि y बार माइनस बी एक्स बार, यहाँ पे y बार और x बार पुट किया तो ये a की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी। बिल्कुल इजीली इसको आप देख सकते हैं, यहाँ कैलकुलेशन माइनस 0.164 और 1.2 को पहले 1.2 को मल्टीप्लाई किया और फिर 5.1 में से गिवन आंसर माइनस कर दिया, तो इक्वेशन रिक्वायर्ड हमारी आ गई 4.903 प्लस 0.164x, ये है रिग्रेशन इक्वेशन y और x का एक और सवाल। इसी तरह इसमें अगर आपने x ऑन y कैलकुलेट करना है तो x ऑन y में x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हो जाएगा। इनके फार्मूले हैं, मेन चीज़ b का फार्मूला आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट इसमें b कैलकुलेट कर सकते हैं, और a का फार्मूला एक ही चल रहा है अभी तक ज़्यादातर सवालों में। इसके अलावा a का फार्मूला एक और शक्ल में होता है, वहाँ हम x बार के बजाय समेशन x माइनस बी समेशन y और n को डिवाइड करके इसको दोबारा फार्मूले को खोल देते हैं, ये कैलकुलेट हो गया। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखें। ये देखें लास्ट में जो मैंने छोटा सा किया हुआ सवाल, एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ऐसा है, उसमें लिखा हुआ है आप सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालें। ये बात ध्यान में रखें, यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन नहीं बनानी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं। यानी कोफिशिएंट्स का मतलब है कि एक y ऑन x होगा और एक x ऑन y होगा, वो कैलकुलेट करना है। इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं, वो बाकी पार्ट्स में सिंपल फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला था, वो मैंने यहाँ सॉल्व किया। इसमें कैलकुलेशन देखें क्या बताई हुई है, समेशन x माइनस एक्स बार, ये हम इस लाइन पे आ चुके हैं, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 148, एस एक्स की वैल्यू और एस वाई की वैल्यू दी हुई है। इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स n भी दिया हुआ है, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n एस स्क्वायर x। इसमें हम एस एक्स दिया हुआ था उसका आप स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे इसी मेन पॉइंट 7.933 का स्क्वायर निकालें
और 148 डिवाइड बाई 15 और इसका स्केयर लेके इससे मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में डिवाइड करें तो बी वाई ऑन एक्स जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। इसी तरह एक्स ऑन वाई के लिए निकालना है तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एंड एस स्केयर वाई। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन करके पहले से बताई हुई है, वहाँ सिर्फ आपने डायरेक्ट बी का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, बी के फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आप जो है बी रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप सारे जितने भी रिग्रेशन इक्वेशंस के और रिग्रेशन कोफिशिएंट के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता तो व्हाट्सएप करके उसका डाटा मुझे सेंड कर दें, मैं आपको सॉल्व करके वो बता दूंगा।